पंचायती हिजड़ों को रोकने को कौशाम्बी प्रयागराज के अंदर बंद किया जाए। हम ना मांगेंगे और न कोई मांग पाएगा। अधिकतर ज्यादातर उसमें से मुस्लिम कास्ट के किन्नर हैं। उसका नाम हुस्ना उर्फ चांद है। उसने हमें छुरी चक्कू गोली मारने की धमकी देता है। इस इंडिया में जो जो किन्नर प्रयागराज से लेके कौशाम्बी से लेके जिस समय इतना आतंक हो रहा है, इतना कोई किन्नर नहीं बढ़ रहा है। सारे किन्नर सर्जरी करवाते हैं, ठीक है, लिंग परिवर्तन करवा के ये बसंता भी बना है जो अपना है। अधिकतर किन्नर नकली है इस प्रयागराज के अंदर में। उनके डिपार्टमेंट में महबूब खान लड़का है, वो एक काजल किन्नर से शादी कर रखा है। जब हमारी नहीं बनी तभी तो हम प्रशासन के पास गए हैं। अगर हमारा बनता तो हम प्रशासन के पास क्यों जाते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कौशाम्बी जिला की प्रशासन किन्नरों से डरती है। नमस्कार। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किन्नर समाज जो है कौशाम्बी में है। प्रयागराज और कौशाम्बी को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि प्रयागराज के किन्नर जो हैं यहाँ पे आके हस्तक्षेप करते हैं और यहाँ के लोगों से बेवजह जबरन ज़्यादा वसूली करते हैं, जैसा कि नहीं होना चाहिए। तो इस क्रम में हम मुस्कान मौसी के आए हुए हैं जो महामंडलेश्वर हैं कौशाम्बी की, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। मैं ये कह रही हूँ, सारे मीडिया भाई माध्यम से कह रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं अभी ये बताइए, आपको अभी तक प्रशासन से क्या सहयोग मिला? प्रशासन से मुझे अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला, कोई अवशासन नहीं मिला। मैं जब भी जाती हूँ एसपी साहब के पास जाती हूँ, सीओ साहब के पास जाती हूँ, थाने अध्यक्ष के पास जाती हूँ, तो वो यही कहते हैं कि तुम आपस में बैठ के अपना निपटारा कर लो, हम आपका निपटारा नहीं कर पाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कौशाम्बी ज़िला की प्रशासन किन्नरों से डरती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि कौशाम्बी ज़िला की किन्नर जो है प्रशासन से डर रही, वो किन्नरों से डर रही है प्रशासन। अभी आप कब गए थे उनके पास? अभी मैं देखो 23 तारीख को भी गई थी। 23 से मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपको बुला के दोनों पक्ष का मैं समझौता करा दूंगी, और अभी तक मेरा कोई समझौता नहीं हुआ। और आए दिन मेरे चेलों के साथ मेरे जो हमारा परिवार किन्नर समाज जो भी एरिया में जाता है, जैसे कौशाम्बी थाना एरिया है, सराय अकील थाना एरिया है, पिपरी थाना एरिया है, चायल, इधर पूरा मुक्ति, चरवा, इधर जितना भी एरिया है कौशाम्बी ज़िला में, मेरे चेले जाते हैं मांगने खाने। तो वो अपना मतलब मेरे चेलों को रोक के मारना पीटना, झूठा आरोप लगाना और झूठा सच्चा मुकदमा लगाना, ये मैं प्रशासन से कह रही हूँ कि इस चीज़ की जांच करके और कड़ी से कड़ी दोषियों के साथ कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में क्या कौन सी घटना ऐसी हुई कि जिससे परेशानी होगी? हाल फिलहाल में मेरे चेले ये लोग गए थे काम पे और इनकी गाड़ी रोका, इनको मारा भी, और प्लस वो लोगों ने अपने ऊपर वार कर लिया, झूठा सच्चा जैसे भी हो। मैं तो वहाँ थी नहीं, तो पर भी मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, तो पर भी मेरा नाम लिया गया है कि यहाँ पे थी, जो कि मैं वहाँ थी नहीं। मेरे घर में कैमरा लगा हुआ है, मेरा मोबाइल है, उस पर प्रशासन ट्रस्ट कर सकती है, जांच कर सकती है अच्छे से कि मैं कहाँ थी। और फिलहाल मैं ऐसा क्यों करवाऊँगी? किन्नर की लड़ाई है, हम किन्नरों की आपस में नहीं बनती। जब हमारी नहीं बनी तभी तो हम प्रशासन के पास गए हैं। अगर हमारा बनता तो हम प्रशासन के पास क्यों जाते? हमको कोई शौक तो लगी नहीं प्रशासन के पास जाने का। अब उनका सख्त सच झूठा आरोप है, ना हमारे में कोई लड़ाई करता ना झगड़ा करता, वो खुद लड़ाई करते, वो खुद। और अधिकतर ज़्यादातर उसमें से मुस्लिम कास्ट के किन्नर हैं। सरकार से भी मेरी मांग है, जैसे कि एक उनके डिपार्टमेंट में महबूब खान लड़का है, वो एक काजल किन्नर से शादी कर रखा है। वो लड़कों को इकट्ठा करता है, जैसे कोई डुप्लीकेट किन्नर रहता है उसको ले आता है, अपने गोल में शामिल कर लेता है और उससे उगरानी करवाता है। इस चीज़ की प्रशासन जांच करे, अच्छे से जांच करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हम नहीं कहते कि हमारा जांच ना करे, हमारा भी जांच करे। और अब तो मुद्दा आ गया है असली और नकली की, ठीक है, किन्नरों की बात है। अधिकतर किन्नर नकली हैं इस प्रयागराज के अंदर में। तो ये मेरे चेले हैं, इनको मारा पीटा, इनसे भी पूछ लीजिए। ठीक है, तो कहाँ पर आप लोगों से मारपीट की गई और कितने लोग थे वहाँ पे? पहले तो मैं कौशाम्बी से जितनी जनता है सबसे नमस्ते करना चाहती हूँ। हमारा बैगवा चौराहे पे आगे आके मोड़ पे मिलान हुआ था। फिलहाल पे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, चाहे हम हिंदू हैं, कहीं भी हम इसे कसम खिला सकते हैं। अगर एक उंगलियां हमने उसके ऊपर लगाया हो या मारा हो, हमसे हर चीज़ का कसम, जिस चीज़ में विश्वास उस चीज़ करा सकता है। और ये जो खपार में झूठी पट्टी बंधवाया है, सच बिल्कुल झूठ है। और जो वो कह रहा है कि नकली किन्नर है, तो हम कह रहे हैं कि जो किन्नर हैं ये इस इंडिया में
जो जो किन्नर प्रयागराज से लेके कौशाम्बी से लेके जिस समय इतना आतंक हो रहा है, इतना कोई किन्नर नहीं बढ़ रहा है। सारे किन्नर सर्जरी करवाते हैं, ठीक है, लिंग परिवर्तन करवा के। ये बसंता भी बना है जो अपने आप को आषाढ़ा में काजल किन्नर बताया जा रहा है, इसका नाम बसंत है, ठीक है। अषाढ़ा में रहते हैं? हाँ, पथरा गांव में। और जो अपने आप को कोमल बताता है, इसका नाम झुल्लूर है। जो अपने आप को प्रियंका बताता है, इसका नाम अजय है, ये भी सर्जरी करवाया है, इसके भी कपड़ा डाल के चलता है। और जो तो क्या नाम है ये काजल, ये भी यहाँ से सिलिकॉन डलवाया, इसको भी चेक किया जाए। यहाँ से भी सिलिकॉन डाला है। मैं तो कहती हूँ हिजड़ों को रोटी बिल्कुल कौशाम्बी प्रयागराज के अंदर बंद किया जाए। हम ना मांगेंगे और ना कोई मांग पाएगा। हम शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। जब हम कौशाम्बी के बच्चे नहीं खा सकते हैं तो बाहर भी हिजड़े नहीं खाएंगे। हम अपने कौशाम्बी जनता और प्रयागराज की जनता से यही कहना चाहते हैं, किन्नरों को नेक देना बिल्कुल बंद किया जाए। जाते हैं नंगे होते हैं, बदतमीजी करते हैं, ठीक है। सभी को नमस्ते। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से इन्होंने सच्चाई का बयान किया है, जो भी किन्नर आ रहे हैं वो लिंग परिवर्तन करा के किन्नर बन के आ रहे हैं, जबकि वो जन्मजात किन्नर नहीं होते हैं, ठीक है। तो आइए एक बात करते हैं इनसे भी। और प्रयागराज में भी जितने किन्नर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें मारने की धमकियां दे रहे हैं। कौन है वो? उसका नाम हुस्ना उर्फ चांद है। उसने हमें छुरी चक्कू गोली मारने की धमकी देता है, हॉकी डंडा। इसके लिए आपने शिकायत किया? हमने शिकायत करी, लेकिन हमारी शिकायत सुनी नहीं जा रही है। हमारी कहाँ पे आपने शिकायत किया? हमने गई थी एसपी ऑफिस में, थाने भी गए थे, शिकायत किया, हमारी कोई शिकायत सुनी नहीं जा रही है। कह रहे हैं इलाहाबाद के किन्नरों से जो है किन्नरों की शिकायत सुनी जा रही है, हम लोगों का कोई नहीं सुनाई हो रहा है। बताइए, हम यहाँ के बच्चे हैं कौशाम्बी के, हम कहाँ जाएं? इस चीज़ की जांच की जाए। इतने मुसलमान के लड़के लगाते हैं, सब मुसलमान के लड़के हम लोगों को मारते हैं, गरियाते हैं, हम कैसे जिए? हम कौशाम्बी के बच्चे कहाँ जाएं? जहाँ बताएं वहाँ जाए, हमें मरवाने की धमकियाँ देते हैं। जैसा कि आप सबने देखा कि जिस प्रकार से किन्नरों को कौशाम्बी में प्रताड़ित किया जाता है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और प्रशासन की ओर से इनको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। और इनके साथ आए दिन मारपीट हो रही है, तो झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है। तो क्या प्रशासन आँख बंद करके बैठी है? मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि कम से कम इनका सहयोग करें और इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको देखें। और आने वाले समय में, क्योंकि अगर ये नहीं देखा जाएगा इनकी प्रॉब्लम्स को, तो आने वाले समय जो होगा तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा या विवाद और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि इन विवादों को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कृपा करें।